नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी जरूरी जानकारी जानने के लिए जो कि वर्तमान में बड़ी ही बॉलीवुड की फिल्म से तो रिलेट करती ही है, अंतरराष्ट्रीय रूप से भी बहुत जबरदस्त रूप से महत्वपूर्ण है। खबर है कि 300 भारतीयों को ले जा रहा एक जहाज फ्रांस द्वारा अपने एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और कल वो सभी भारतीय भारत वापस भेजे जा रहे हैं। ये भारतीय जा कहां रहे थे? कहा जा रहा है कि ये दुबई से उड़े थे और दुबई से निकारागुआ नाम के एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जा रहे थे। रास्ते में ही इन्हें रोक लिया गया। अब भारत कल इन्हें वापस भेजा जा रहा है। क्या हुआ सारा मामला? क्या भारत और फ्रांस के संबंध भी बिगड़ रहे हैं या कुछ और कहानी है? सारी बातें आज के डिटेल सेशन में। इस समय पर आपको यह खबर मिल जाए कि भारत का एक जहाज फ्रांस द्वारा रोक लिया गया और उसे वापस लौटाया जा रहा है तो दिमाग में थोड़ा सा डाउट होने लगता है। प्रधानमंत्री की तो आप तारीफ भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि आप आ रहे हैं। यह 22 दिसंबर की खबर है। 22 दिसंबर की खबर के दिन ही एक खबर निकल कर आती है कि 300 इंडियंस को ले जा रहा एक जहाज, उसको ग्राउंडेड कर लिया गया है। ग्राउंडेड मतलब उतार लिया गया है। कहां उतार लिया गया है? फ्रांस में उतार लिया गया है। यह सुर्खी उसी दिन की है। हमने हालांकि उस दिन भी सेशन करने का सोचा था, पर हमने सोचा कि इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाए, फिर आपके सामने से लेकर आएंगे। तो प्लेन ग्राउंडेड इन फ्रांस ओवर ह्यूमन ट्रैफिकिंग फियर्स। उस समय खबर निकल कर आई कि संभवतः लोगों को मानव तस्करी के लिए ले जाया जा रहा होगा। अब ये मानव तस्करी का एंगल क्या है? क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहां आ रहे हैं। फ्रांस के साथ संभवतः कोई गड़बड़ तो हो नहीं सकती। जब वो खुद यहां आ रहे हैं तो गड़बड़ क्या होगी? तो एक नया एंगल निकल कर आया कि संभवतः इनका व्यापार किया जा रहा हो। व्यापार किया जा रहा हो, वो भी हवाई जहाज में जा रहे हो। ये सारी बातें आज के सेशन में आपको बतानी है, डिटेल से समझानी है सारी बातें, क्योंकि आज खबर जुड़ चुकी है कि ये सभी लोग कल वापस पधार रहे हैं। साथियों, फ्रांस ग्राउंडेड प्लेन, ये जब खबर निकलकर 22 तारीख को आई, दिमाग में तमाम प्रकार के क्वेश्चन आंसर उठने लगे। पहला क्वेश्चन तो यही था कि कहीं प्रधानमंत्री ने जो इनविटेशन दिया है उसका कोई गलत मीनिंग तो नहीं दुनिया में चला जाएगा। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप पधारिए, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि फ्रांस ने हमारा जहाज उतार लिया। लेकिन कुछ ही समय बीता होगा, खबर जुड़ने लगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल है सर इसमें। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को अनलॉफुली का मतलब आप और हम जब कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो जाने के लिए हमारी अपनी पहचान पत्र, जैसे देश में हमारे पास अपने कई तरह के पहचान पत्र हैं। हमारे पास अपना चुनाव प्रचार मतलब चुनाव पहचान पत्र भी उपस्थित है, आधार कार्ड भी उपस्थित है, पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी, हमारे सब पहचान पत्र हैं। लेकिन आप इंडिया के व्यक्ति हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, इसका क्या पहचान पत्र है? तो दुनिया भर में पहचान पत्र को पासपोर्ट नाम दिया गया है कि आपके पास उस देश का पासपोर्ट यानी पहचान पत्र हो गया। अब आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। इंडियन पासपोर्ट से दूसरे देश में जा रहे हैं तो आपको वहां की इजाजत लेनी होती है। आपको इजाजत लेनी है, इसे आप वीजा परमिशन कहते हैं। वीजा पासपोर्ट होने पर ही दिया जाता है। पासपोर्ट हर भारतीय को जो भी विदेश जाने की मंशा रखते हैं बनाना ही होता है और जिस देश में आपको जाना है वहां की परमिशन लेनी होती है। तो कानूनी रूप से आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, कानूनी रूप से उस देश में एंट्री करने की इजाजत होनी चाहिए। इसको लॉफुल प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन आपके पास ना तो उस देश की इजाजत है, आपके पास ना ही पासपोर्ट है। इन दोनों के ही बिना अगर आप किसी दूसरे देश में एंट्री कर जाएं, जैसे हमारे देश में आतंकवादी एंट्री करते हैं, जैसे तस्कर एंट्री करते हैं, इस तरह की एंट्री को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, लेकिन सर इसमें तो फीलिंग यह आ रही है किसी व्यक्ति को गलत तरह से ले जा रहा हो। बिल्कुल सही है, यानी कि वो व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं है, वो खुद आतंकी नहीं है, क्योंकि आतंकी तो इतना अपने आप को स्मार्ट समझता है कि वो तो आपको नुकसान पहुंचाने घुस रहा है। यहां जो व्यक्ति जा रहा है, इस व्यक्ति का ही दुरुपयोग होने वाला है। किस तरह से हो सकता है? जिस व्यक्ति का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा हो एक देश से दूसरे देश के लिए, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जाए, या फिर सेक्स के अंदर डाल दिया जाए, इस प्रकार के यौन दुराचारों में डाल दिया जाए। इसी के साथ साथ फोर्स्ड लेबर बना दिया जाए, यानी कि जबरन उसको नौकरी पर रखा जाए, डेट बॉन्डेज के अंदर बंधुआ मजदूरी उससे करा दी जाए, या फिर डोमेस्टिक सर्विसेज झाड़ू पोंछा बर्तन करने के लिए लेबर बना दिया जाए, उसके अंग निकाल लिए जाए, उसको भिखारी बना दिया जाए, उसको बच्चों की सेना बनाने के लिए जैसे कि आईसिस के द्वारा किया गया था वैसा कर दिया जाए, या जबरन शादी में उसका दुरुपयोग किया जाए। कुछ भी तरह का कार्य, ये सब अनलॉफुल तरीके से कराएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही परिणाम होता है। दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, यह बात जानने के लिए आप ये स्टैटिका का आंकड़ा देखें। लगभग 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में 2019 तक यानी 4 गुना यह आंकड़ा पहुंच गया था दुनिया में ट्रैफिकिंग का। ठीक है, अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो उसने 2022 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर 6500 महिलाओं का और मतलब 6500 महिला बच्चों और पुरुषों का भारत में ट्रैफिकिंग नोटिस किया था। 6500 में से 60% या तो महिलाएं थी या बच्चे थे जिनका जबरन ट्रैफिकिंग किया जा रहा था। फ्रांस में शुक्रवार 22 दिसंबर को जब एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को रोका गया था तो न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसमें 300 भारतीय थे। अब 300 आंकड़ा है, कहीं 303 आंकड़ा है। यह दुबई के एयरपोर्ट, यूएई का जो दुबई एयरपोर्ट है वहां से उड़ान भरा था और उड़ान भर के ये एक सेंट्रल अमेरिकन देश है जिसका नाम है निकारागुआ, वहां जा रहा था। रास्ते में तेल और मेंटेनेंस के लिए से रुकना था। रुका ये फ्रांस के एक छोटे से एयरपोर्ट वाट्री पर। वाट्री नामक एयरपोर्ट पर जब यह रुका तो इसकी किसी ने जानकारी वहां की सुरक्षा एजेंसीज को दे दी कि साहब ये मानव तस्करी के लिए जहाज जा रहा है, यहां की
आपकी पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है। आप किसी भी देश के नागरिक को अगर इस तरह से ले जा रहे हैं, कोई व्यक्ति दुबई से निकलता है, फ्रांस पहुंचा हुआ है और आपको यह शक है कि इनके पास किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसके जांच का अधिकार फ्रांस के पास था। फ्रांस की पुलिस यहां पहुंचती है। ये लोग ध्यान से देखिए, इंडिया से गए थे दुबई, दुबई से ये लोग गए थे फ्रांस, फ्रांस जहाज में ही बैठे हुए थे, यहां से उड़ करके ये निकारागुआ जा रहे थे। जब ये यहां पहुंचे तो ये संख्या कहीं जगह 303 बताई गई है, तो यहां पर फ्रांस की जो पुलिस है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर जांच करती है, वो यहां पर पहुंच जाती है और वो इन लोगों को चेक करने बैठती है। चेक करने बैठती है, मीडिया में ये बात तुरंत पहुंच जाती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में जानकारी इस बात पर जुटाना शुरू होता है कि भाई ये लोग जा कहां रहे थे। तो बोले सर देखिए, अगर आप मैप पर देखते हैं, वर्ल्ड मैप पर, तो आप ऐसे देखिए, अपन लोग एशिया में रह रहे हैं, एशिया से ये लोग यूरोप, यूरोप से सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का ये जो स्थमस है, इसमें सेंट्रल अमेरिका, यहां निकारागुआ, इस निकारागुआ से होते हुए वाया मैक्सिको संभव था ये अमेरिका जाने का प्रयास कर रहे हो। अब आप थोड़ा सा इसे ऐसे देखिए, मैप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो या प्रति व्यक्ति आय की बात हो, अमेरिका, कनाडा, ये जो डेवलप्ड कंट्री है, ओईसीडी की जो 39 कंट्रीज हैं, ये बहुत जबरदस्त इनकम वाली हैं। कहते हैं कि यहां के तो जो भिखारी हैं या फिर जो सर्विस क्लास जो पूरी तरह से लेबर का काम कर रहा है, संभवतः वो भी हमारे यहां के किसी तृतीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी कर्मचारी से अच्छी जिंदगी जी रहा हो। अब ये अतिशोक्ति अलंकार है, ये तो अपन नहीं जानते, लेकिन हां, लोगों का यह मानना जरूर है कि यहां पर लोग जेल में जाकर के भी खुश हैं बजाय फ्री जिंदगी जीने के। इसीलिए इस पर फिल्म बनी है, जो अभी शाहरुख खान की एक फिल्म है डंकी, उसी चीज को बताने के लिए है और उस पर हम संभवतः जल्दी ही आपके सामने एक वीडियो करेंगे। डंकी रूट क्या है, डंकी कहते किसे हैं, उस पर एक पूरा अच्छा डिटेल वीडियो भी लेकर हम आने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा इस बात पर आइए, ये निकारागुआ हुआ, निकारागुआ से ये लोग सेंट्रल अमेरिका के अन्य देशों से होते हुए मैक्सिको और ऊपर की तरफ जाने वाले थे। ठीक है साहब। अच्छा, अब थोड़ा सा आप इसको ऐसे देखिए, सेंट्रल अमेरिका का निकारागुआ, इधर की जस्ट बगल में देश है होंडुरास, उसके बाद में है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला से मैक्सिको, मैक्सिको से अमेरिका। इस लाइन को, इस बॉर्डर को क्रॉस करके लाखों लोग अमेरिका में एंट्री करते हैं। आप सोचकर देखिए कि अमेरिका लीगल तरीके से आने की परमिशन बहुत कम लोगों को देता है। अब आप पूछेंगे सर, अगर आपको और हमको अमेरिका जाना हो तो क्या होगा? अमेरिका प्रॉपर तरीके से आपका वीजा देने से पहले इंटरव्यू लेता है कि क्या आप अमेरिका में आके यहीं बसने का प्लान तो नहीं कर रहे, क्या आप अपने स्तर पर सक्षम व्यक्ति तो हैं, पता चले आपका इंटेंशन यह हो कि एक बार बस मैं पहुंच जाऊं फिर वापस नहीं लौटूंगा। अगर ऐसा आपका प्लान है तो आपको परमिशन ही नहीं दी जाएगी। इसलिए अमेरिका का वीजा प्राप्त करना सबसे टफ वीजा में शामिल किया जाता है। वीजा एप्लीकेशन के लिए इंटरव्यू होते हैं, जैसे कि पता चल रहा है कि आपके इंटरव्यू नौकरी के लिए होते हैं, ऐसे वीजा के लिए इंटरव्यू चलते हैं यहां पे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका जाने से पहले आप लोगों के लिए यह जगह उन लोगों जो अनपढ़ हैं या फिर जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनके पास ये जवाब नहीं है कि वो अमेरिका जाकर क्या करेंगे, तो वो दूसरे रूट अपनाते हैं। उनमें से ये सेंट्रल अमेरिका का रूट बहुत चर्चित रूट है। इस चर्चित रूट का ही उपयोग करके लोग यहां पर जाते हैं। ऐसा अंदेशा हुआ, किसी मुखबिर ने यह सूचना दे दी, किसी ऐसे व्यक्ति ने यह सूचना लीक करी कि ये लोग इस रूट के माध्यम से इल्लीगली अमेरिका जाने का तैयारी कर रहे हैं। इस रूट को डंकी रूट कहा गया है और ये जाकर के वहां पर बसेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, जब अगर पुलिस इनको अब गिरफ्तार कर लेती है तो ये बहुत खुद से जाके पुलिस के पास पहुंचते हैं, सर हमें गिरफ्तार कर लीजिए। बोले क्यों? बोले सर हमारे पास कुछ नहीं है। तो कम से कम पुलिस इन्हें जेल में डालेगी, पुलिस जेल में डालेगी, 2 वक्त का भोजन कराएगी और पुलिस कुछ समय बाद, क्योंकि जेल में भी क्यों रखा जाए, कोई क्राइम तो आपने किया नहीं है, साल 1.5 साल बाद इन्हें छोड़ देगी। ये अपने डॉक्यूमेंट फाड़ के जाते हैं, ये अपने डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट वीजा कुछ लेकर नहीं जाते हैं। तो अब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो वो देश दोबारा इन्हें इनके ओरिजिनल देश भेज नहीं पाता है, और जब भेज नहीं पाता है तो ये लोग परमानेंट वहीं रुक जाते हैं। और परमानेंट वहीं रुक करके अमेरिका में जिम्मेदारी है कि साहब इनको रोजगार दिया जाए, तो इनको काम करने की परमिशन दे दी जाती है, फिर वहीं से इनकी एंट्री शुरू हो जाती है। कुछ फैक्ट्स बताता हूं, डेडली फैक्ट्स है डंकी रूट्स के, इन्हें समझिएगा। नवंबर 2022 97,000 इंडियंस ने इल्लीगली 97 1 लाख ही समझ लो, इल्लीगली अमेरिका के अंदर घुसने का प्रयास किया था। 2019 से लेकर के अमेरिका पहुंचने वालों की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है। लगभग 45,000 इंडियंस ने यहां पर यूएस इल्लीगली पहुंचने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ यहां पर कई लोग परिवार समेत इल्लीगली पहुंचते हैं। हद तो यह है कि कुछ लोग यहां पर मृत रास्ते में पाए जाते हैं। इस रूट के बारे में बताऊंगा, ये इतना डेडली रूट है। जंगलों से निकलना, नदियों को पार करना, रेगिस्तान से गुजरना, इंसानों का बहुत बुरी तरह बर्ताव होना, और फिर भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये जीवन जीने की प्रत्याशा कहिए या फिर भारत में उपलब्ध संसाधनों की कमी कहिए, यह दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमारे देश से लोग निकल करके दूसरे देशों में इस प्रकार से पलायन कर रहे हैं और पलायन के लिए जीवन को दांव पर लगा रहे हैं और पैसा खर्च करके जा रहे हैं। ठीक है साहब, ऐसा ही एक जहाज था ये जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ओरिजिनली यह जहाज रोमानिया का था, रोमानिया की किसी कंपनी का था। इस जहाज को किसी और कंपनी ने किराए पर लिया था। लोगों को लेकर के यह निकारागुआ छोड़ता, फ्रांस के वाटरी पर इसे रोक लिया गया और रोक करके एयरपोर्ट को पूरी तरह कवर कर दिया गया ताकि उन लोगों की निजता का हनन ना हो। भाई यूरोपियन कंट्री मानव अधिकारों के लिए बड़ी फेमस है, तो यहां पर इसको आप देख सकते हैं शील्ड कर दिया गया ताकि कोई कैमरामैन उनके बारे में जानकारी ना जुटा पाए। और साथ ही साथ उन्हें प्रॉपर एयरपोर्ट के लॉन्च पर रखा गया। जब जानकारी जुटाई गई तो यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इनमें जो लोग मिल रहे थे वो लोग बहुत ही छोटी उम्र के लोग थे। मैं इसमें आपको बताऊं कि यहां पर जो लोग पाए गए, जो मतलब लोग उतारे गए, इनमें से 11 तो
लोग ऐसे थे जो माइनर थे, बच्चे थे, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी है, एक 21 महीने का बच्चा भी इसमें भारतीयों के साथ था। 11 भारतीय नाबालिग ऐसे हैं जिनमें उनके माता पिता उनके साथ नहीं है। इसका मतलब ये केवल अमेरिका जा रहे हो, ये कहना भी गलत हो सकता है। संभव है इनका कुछ और दुर्व्यापार होने वाला था, हो सकता है इनका ऑर्गन ट्रांसफर, कुछ भी गड़बड़ इनके साथ संभव थी। इन लोगों को यहां पर जब पूछताछ के लिए रोका गया, इनमें से कुछ लोग हिंदी में बात कर रहे थे, कुछ लोग तमिल बोल रहे थे, यानी कि दक्षिण भारत से भी इनमें कुछ लोग मौजूद थे। यह हमारे लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। यहां पर कई लेबर्स के रूप में लोग थे जो यहां से जा रहे थे। जब इन्हें वहां रोका गया तो कुछ लोगों ने वहां रुक करके यह कहा फ्रांस से कि चलो कोई नहीं, आपने यहां रोक लिया तो हमें यहीं रहने दीजिए, अब हमें फ्रांस में ही रहने का जॉब दे दीजिए, हम यहीं रहकर खुश रह लेंगे। लेकिन फ्रांस उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज रहा है। जिन बच्चों को वहां रोका गया उन्हें वहीं पर एड हॉक ट्यूटर दिया गया कि आप इनके साथ बैठकर पढ़िए। कुछ इस प्रकार से आप सोचिए कि फ्रांस की पुलिस ने 2 संदिग्धों को यहां पर गिरफ्तार किया, 300 पैसेंजर्स को वापस भेजने के लिए कार्य किया जा रहा है। फ्रांस की राष्ट्रीय संगठित अपराध यूनिट, जिसे जुनाल्को कहते हैं, उसने जांच अपने हाथ में ले ली और उसने उस कंपनी से भी बात करी जिसका नाम लीजेंड एयरलाइंस है। उससे बात करी कि आपने, तो उसने कहा कि देखिए हम तो केवल ये चेक करेंगे, चार्टर प्लेन थे, हमको किसी ने बुक किया था, हमको डॉक्यूमेंट्स दिए, हमने काम कर दिया। तो कंपनी ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है और यह बात किसी से छुपी नहीं है। एक आध चीजें पकड़ में आ जाती हैं, अदरवाइज 97,000 लोग निकारागुआ तक तो तैर के नहीं पहुंचे होंगे, गए तो किसी ना किसी तैयार से ही होंगे। हर साल इतने लोग जाते हैं, इस दुर्भाग्य की स्थिति है। खैर, फिलहाल के लिए आपको यह पता चल गया कि अमेरिका और कनाडा जाने वाले लोगों में इस प्रकार की संख्या है और ये जल्दी ही भारत सरकार इन्हें वापस लेकर के दिल्ली पहुंची जाएंगे और दिल्ली पहुंच करके इन्हें यहां पर रिसीव कर लिया जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को यह सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सारी जानकारी हमने डिटेल में दे दी है। एक बटन है सब्सक्राइब का जिसकी कोई फीस नहीं है, वीडियो के बगल में सब्सक्राइब का बटन है। आप आते जाते भूल जाते हैं, आप करना ही भूल जाते हैं, करिए ना, फटाफट जाइए वीडियो के साइड में देखिए, एक सब्सक्राइब का बटन है, लाल कलर का है, क्लिक कर दीजिए। हमारा लालच बताएं, कल को फिर हम ऐसा ही कोई आनंददायक सेशन लाएंगे ना, बस आप तक सूचना पहुंच जाएगी। कोई पैसा नहीं दे रहे हैं आप हमें, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा हौसला बढ़ जाएगा।